नोट नंबर 4, मार्जिनल रिलीफ, हेडिंग दिया, राइट डाउन। ये लास्ट नोट है हमारा। सो इसके बाद वी विल स्टार्ट विथ न्यू टैक्स रिजीम। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? ओल्ड टैक्स रिजीम। सो राइट डाउन, मार्जिनल रिलीफ में लिखो बच्चों, मार्जिनल रिलीफ इज अलाउड, marginal relief is allowed only if surcharge is applicable, only if surcharge is applicable। ब्रैकेट में लिख दो, रिफर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। रिफर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 and 14। क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं ना एक्सप्लेनेशन सम के साथ दे पाऊंगा। कैसे अनएग्जॉस्टेड मैंने सम के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि अनएग्जॉस्टेड कैसे दिया जाता है, उसका थियरी में कितना भी ट्राई करता ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सम के थ्रू समझाना कितना इजी हो गया। सेम वे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम सम के थ्रू करेंगे। राइट डाउन, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इफ टोटल इनकम इज ₹51 लाख। बस इतना ही क्वेश्चन है। आप क्या करो, इस 51 लाख पर एज पर स्लैब रेट टैक्स क्या होगा बस वो फाइंड आउट करके दे दो, बस बाकी आप कुछ मत करो, बाकी पूरा कैलकुलेशन मैं करूंगा। स्लैब रेट के हिसाब से 51 का टैक्स बस कंप्यूट करो आप लोग। $51 लाख पर टैक्स कितना आया? 13,42,500। अरे पहले 10 लाख का टैक्स तो 1,12,500 ऑन 41 लाख एट द रेट ऑफ 30%। दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल टैक्स आ गया 1342। क्या सरचार्ज एप्लीकेबल है? क्यों? इनकम इज मोर देन 50 लाख। व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज बच्चों? सरचार्ज मींस टैक्स ऑन, तो हम ना इसका 10% निकालेंगे। अब आप कैलकुलेट मत करो, आप सिर्फ फोकस। तो मेरा टैक्स ऑन टैक्स इज 134,250, दोनों को ऐड कर दो, 1342,500 प्लस 134,250, 1476,750। बच्चों ये मेरा टैक्स आ गया अलोंग विद सरचार्ज। अच्छा वैसे सरचार्ज लगा क्यों? तो एक सिचुएशन समझो, मिस्टर ए समझो एग्जैक्टली 50 लाख कमा रहा है और मिस्टर बी 51 लाख कमा रहा है। ज्यादा कौन कमा रहा है? कितना एक्स्ट्रा इनकम मिस्टर ए कमा रहा है, सॉरी मिस्टर बी कमा रहा है। जब हम टैक्स कंप्यूट करेंगे तो मिस्टर ए पर सरचार्ज नहीं लगेगा, बराबर है? अरे यस और नो, बिकॉज इनकम डज नॉट एक्सीड। बट मिस्टर बी पर सरचार्ज का ऑब्लिगेशन आ गया। मिस्टर बी का टैक्स ये देखो आपने कंप्यूट कर लिया, 14,76,750। मिस्टर ए का टैक्स निकाल कर देखते हैं। 50 लाख में पहले 10 लाख का टैक्स तो 1,12,500, 40 लाख का 30%, 12 लाख वो हो जाएगा, तो 12 लाख प्लस 1,12,500, 13,12,500। ये बच्चों टैक्स का डिफरेंस निकाल कर देखो, 164। एक्स्ट्रा कौन कमा रहा है? मिस्टर बी, लेकिन घर पर एक्स्ट्रा ज्यादा मिस्टर ए लेकर जाएगा, बिकॉज ड्यू टू सरचार्ज।
मिस्टर बी को बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, सडनली उसका टैक्स कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, 164,250 से टैक्स बढ़ गया। और ये 164,250 क्यों बढ़ा? क्योंकि उसकी इनकम 1 लाख से एक्स्ट्रा बढ़ गई। तो 1 लाख कमाने के चक्कर में 164,250 का टैक्स चला गया। बच्चों, इनकम से ज्यादा तो टैक्स आ गया। अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। गवर्नमेंट ने जो सरचार्ज के प्रोविजन बनाए, वो प्रोविजन ऐसे नहीं बनाए थे कि 50 लाख के ऊपर कितना एक्स्ट्रा है, 1 लाख, सिर्फ उस पर सरचार्ज लूंगा। ऐसा रूल होता ना तो प्रॉब्लम नहीं होती। सरचार्ज आपने पूरे टैक्स पर ले लिया, पूरे 51 लाख के टैक्स पर ले लिया, जिसकी वजह से सडन टैक्स में जंप हो गया। इनकम नॉमिनल ग्रो हुआ बट टैक्स ज्यादा बढ़ गया। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है डोंट वरी, हम आपको रिलीफ दे देंगे उतना जितना टैक्स एक्स्ट्रा आ गया ओवर एंड अबव इनकम। एक्स्ट्रा टैक्स विल बी कंपेयर विथ एक्स्ट्रा इनकम। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में कंपेयर, जो एक्स्ट्रा टैक्स आ गया वो माफ कर दूंगा। मतलब अब इन दोनों में कंपेयर करो, तूने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 1 लाख, वो एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन कितना आ गया, तो ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा इनकम जो एक्स्ट्रा टैक्स आ गया दैट विल बी गिवन एज अ रिलीफ। तो गवर्नमेंट बोल रही कि मैं ना तुम्हारा टैक्स माफ कर दूंगा, कितने से, अब 64,250 टैक्स माफ कर दूंगा, मतलब ये तुम्हारे टोटल टैक्स में से माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जो टैक्स आएगा फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से आएगा। तो क्वेश्चन अराइज, ये मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कब? तो ऐसे असेसीज जिनकी इनकम 50 लाख से थोड़ा नॉमिनल ग्रो हो रही है, 50 लाख, 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, बट ड्यू टू सडन सरचार्ज उनका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ये प्रॉब्लम तब नहीं होगी जब इनकम आपकी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम मिस्टर बी ने 80 लाख कमाया होता, तो मिस्टर बी का एक्स्ट्रा इनकम कितना होता? अब मिस्टर बी का टैक्स निकालते हैं। चलो, मिस्टर बी का 80 लाख में से 10 लाख तो 1,12,500 की रेंज में आ गया, 70 लाख का 30%, 21 लाख, 21 लाख में ऐड करो 1,12,500 प्लस इस पे 10% सरचार्ज भी ऐड करो, 24 बेटा कितना बोल रहे हो, 30, वेरी गुड, कैल्सी वैल्सी मत ला, 24,33,750 ये क्या है आपका, सरचार्ज के साथ टैक्स है। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालो, 11 लाख समथिंग आ रहा है, 11 लाख समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अब यहां पर देखो इनकम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, अब तुम्हारा टैक्स इनकम से ज्यादा नहीं है, हेंस मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ का थॉट प्रोसेस क्यों लाया? क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर मैं किसी को बोलूं 1 लाख कमाकर 1,64,000 टैक्स भर, तो कुछ ज्यादा ही टैक्स आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया है कि अगर आपका टैक्स आपके इनकम से ज्यादा होगा, अगर आपका टैक्स, तो जितना एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स है दैट विल बी गिवन एज अ रिलीफ। सच रिलीफ इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। आज तुमने 4 सम किए थे सरचार्ज वाले, उसमें किसी में भी मैंने मार्जिनल रिलीफ नहीं लिया था, बिकॉज वहां पर अगर आप देखोगे ना तो इनकम काफी ज्यादा थी। ये तो वो रेंज में होगा कि जब आपकी इनकम नॉमिनल ग्रो होगी, जैसे 1 करोड़ वाला सरचार्ज भरेगा 10%, 1 करोड़ 2 लाख किसी ने कमा लिया तो 15% सरचार्ज भरेगा, तो सरचार्ज कितने से बढ़ गया, 5%। अब वो 5% सिर्फ 2 लाख पर नहीं आएगा, 5% तो ड्यू टू विच सडनली तेरा टैक्स बढ़ गया, तो वापस मार्जिनल रिलीफ आएगा। तेरा इनकम 2 करोड़ 2 लाख है, तो 2 करोड़ कमाने वाला भी सरचार्ज भरता है 15%, 2 करोड़ 2 लाख कमाने वाला 25, 5 करोड़ कमाने वाला 25, 5 करोड़ 5 लाख कमा लिया 37%। तो 4 क्वेश्चन क्यों रेफरेंस दिया? एक क्वेश्चन में भी करा रहा हूं, 3 क्वेश्चन में होमवर्क देने वाला हूं कि ट्राई करके आओ, दिमाग लगा कर आओ। जैसे 51 लाख में रिलीफ मिला,
ऐसे 1 करोड़ क्रॉस हुआ तो कितना रिलीफ मिलेगा? 2 करोड़ क्रॉस हुआ, 5 करोड़ क्रॉस हुआ, तो एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या होगा? तो यहां पर फॉर्मेट बहुत इजी है। सबसे पहले तो बेसिक तुमने टैक्स निकाल लिया ऑन 51 लाख, इसमें ऐड कर दिया सरचार्ज एट द रेट ऑफ, उसके बाद मार्जिनल रिलीफ के लिए क्या करेंगे? वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट में स्टेप नंबर 1, फर्स्ट कंप्यूट टैक्स ऑन इंक्लूडिंग एट द रेट ऑफ, देन टैक्स ऑन, बट 50 लाख पर सरचार्ज लगेगा क्या? तो उसका नॉर्मल टैक्स। दोनों टैक्स में कंपेयर किया तो यार डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट, ये एक्स्ट्रा टैक्स क्यों भरना पड़ा? क्योंकि उसने 50 लाख से कितना एक्स्ट्रा कमाया। जब जब ये आंसर पॉजिटिव आएगा तो समझ जाना रिलीफ मिलेगा, ये आंसर नेगेटिव आ गया तो वो जो 80 लाख वाला मैंने एग्जांपल दिया था उसमें एक्स्ट्रा टैक्स 11 लाख समथिंग आया था और एक्स्ट्रा इनकम 30 लाख आया था, तो आंसर नेगेटिव आएगा ना बच्चों। तो नेगेटिव आ गया मतलब रिलीफ नहीं मिलेगा। अब ये रिलीफ वाला अमाउंट ऊपर माइनस कर दो। आगे हेल्थ एंड एजुकेशन से टीडीएस होगा तो टीडीएस माइनस कर देना। इज इट क्लियर? जरा भी डाउट? राइट डाउन, बोलो।